हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर के लिए आते हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 6 नंबर कंफर्म हो तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर और आप चाहते हैं साइंस में अच्छा मार्क्स लाए हम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जितना भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F। ठीक, यही क्वेश्चन कह रहा है। इससे पहले मैं बनाया था किसी अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, दोनों एक ही बात है। हम लोग वहां पे अवतल दर्पण में बनाए थे और यहाँ पे जो हम लोग उत्तल दर्पण में बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए फिगर को बनाया है। फिगर ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक। और उत्तल दर्पण बना करके मैं सबसे पहले फिगर को बना दिया है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या किया हुआ है कि हल लिखेंगे, और हल के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया है, ठीक, दिया है। तो क्या क्या दिया है, अब देखिए क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, चित्र में उत्तल दर्पण दिखाया गया है। चित्र में उत्तल दर्पण दिखाया गया है। चित्र में उत्तल दर्पण को दिखाया गया है। और यहाँ पे RB जो है, ये एक बिंदु है। यहाँ पे RB एक क्या है, आपतित किरण है। RB क्या है, एक आपतित किरण है। RB आपतित किरण है। RB आपतित किरण है, तथा B और A जो है क्या है, परावर्तित किरण है। BA क्या है, परावर्तित किरण है। किरण है। BA क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक। RB क्या है, एक आपतित किरण है, इधर से जा रहा है। और BA जो है क्या है, ये आपका परावर्तित किरण है। तो अब हम लोग आगे जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि परावर्तन के नियम से, क्या देखेंगे हम लोग, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से जब भी हम लोग परीक्षा में लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पे ये लिखने के बाद एक लाइन बीच में छोड़ेंगे, उसके बाद दिखेगा परावर्तन के नियम से। और यहाँ पे ऐसे करके जिस तरह से मैं दे रहा हूं, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं, आपको भी खींचना आना है। परावर्तन के नियम से वैसे तो हम लोग यही जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I बराबर कोण R। कोण I और कोण R क्या होता है, बराबर होते हैं आपस में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए RBQ कोण क्या हो जाएगा, कोण RBQ, कोण RBQ है। तो कोण RBQ किसके बराबर है, तो कोण QBA या फिर BAQ या फिर ABQ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। ABQ भी बोल सकते हैं, या फिर QBBAQ भी बोल सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, तो कोण जो है RBQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABQ हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, ABQ हो जाएगा, ठीक। कोण समझे, कोण क्या कहता है, RBQ बराबर कोण ABQ, यानी कोण I जो है किसके बराबर है, कोण R के बराबर है। ये सब कुछ जानते हैं, ये परावर्तन के नियम से हम लोग ये जानते हैं
कि कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए यहां पे पीसी क्या है, एक वक्रता त्रिज्या है। पीसी क्या है, पीसी जो है क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है। ठीक, पीसी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक, और पीएफ जो है क्या है, और पीएफ क्या है, और पीएफ जो है क्या है, फोकासांतर है। क्या है, पीएफ बराबर क्या हो जाएगा, फोकासांतर। फोकासांतर यानी किसको बोलेंगे हम लोग, एफ। स्मॉल एफ क्या होता है, फोकासांतर बराबर क्या होता है, स्मॉल एफ होता है। ठीक, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कोण, कोण ए बी क्यू बराबर, कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बी क्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ होगा। सी बी एफ, कोण ए बी क्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ होगा कि नहीं होगा। कोण ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ होगा कि नहीं। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगेन देखते हैं। ठीक है, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट रखना है इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम लोग आगे फिर देखते हैं, इसको मिटा करके देखना होगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा मिटाने का समय दीजिए आप लोग, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, एगेन देखेंगे। एगेन क्या कह रहा है, अब एगेन में, एगेन में हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन जो आर बी क्यू, आर बी क्यू, कौन आर बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी बी एफ होगा कि नहीं। कौन आर बी क्यू बराबर कौन क्या हो जाएगा, सी बी एफ बराबर कौन सी बी एफ हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, कौन आर बी क्यू बराबर कौन सी बी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन आर बी क्यू, कौन आर बी क्यू बराबर क्या हम लोग, और ये लिख सकते हैं एफ सी बी, एफ सी बी, समझे। सी बी एफ दो या फिर एफ सी बी, दोनों बात क्या है, एक ही है। कौन क्या हो जाएगा, एफ सी बी, नाम सी बी एफ या फिर एफ सी बी, दोनों क्या है, दोनों सेम में होता है। तो अब देखिए कौन सी बी, इसलिए कौन आर बी क्यू को, आर बी क्यू किसके बराबर है, आर बी क्यू किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर है। आर बी क्यू किसके बराबर है, तो कौन सी बी एफ के बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कौन सी बी एफ बराबर, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बी सी एफ, बी सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी एफ हो जाएगा। ठीक, अब देखो बी सी एफ जो है, बी सी एफ जो है, बी सी एफ में क्या हो जाएगा, बी एफ बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी एफ। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है छोटे द्वारक दर्पण के लिए, छोटे द्वारक दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे बी बिंदु पी बिंदु के क्या है, समीप है। यहां पे बी बिंदु किसके समीप है, पी के समीप है। बी बिंदु पी के समीप है। बी बिंदु पी के
समीप है। ठीक, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, और पी एफ को हम लोग सी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी यहां पे है, सीपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ जोड़ एफ सी, पी एफ जोड़ एफ सी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर सी एफ लिख सकते हैं। तो सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका पी एफ, पीएफ और पीएफ, टू पीएफ लिख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक जितना है उतना इन दोनों मिलाकर के बराबर है, यानी पी और सी जितना है उतना मिलकर के क्या है, पीएफ जोड़ एफ सी या फिर सी एफ है। तो हम लोग दो बार पीएफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टू पी एफ हो जाएगा, टू पी एफ हो जाएगा। और यहां पे बताए हैं आर बराबर पीएफ जो है, हम लोग इससे ऊपर बताए थे कि पी और एफ जो है किस क्या है, ऊपर में बताए थे, आप देखिएगा पीएफ क्या है हम लोग का एक फोकासांतर है। तो यहाँ पे पीएफ है, तो टू पीएफ है यहाँ पे, तो टू पीएफ है, तो पीएफ बराबर हम लोग क्या बताए थे, फोकासांतर बताए थे, यानी फोकासांतर कितना स्मॉल एफ से डिनोटेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या सिद्ध करना है, आर बराबर टू एफ सिद्ध करना है, या फिर एफ बराबर आर बटे टू। तो आर बराबर टू एफ सिद्ध करना है, तो हम लोग का यहाँ पे आर बराबर टू एफ आ चुका है। तो ये आ जाएगा हम लोग का क्या, प्रूफ। और ये इसको आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये 6 नंबर के लिए अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।